नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपको मिलवा रहा हूं कैंडिडेट से जो इस चुनावी समर में उतरे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कोर्ट में। कड़कड़डूमा कोर्ट में मैं बैठा हूं। यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट, एक रिजर्व सीट की गई है फीमेल के लिए, उस रिजर्व सीट पर अपना कॉन्टेस्ट कर रही हैं कीर्ति मदान, एडवोकेट कीर्ति मदान। मैं उनसे आपकी रूबरू बात कराऊंगा। कीर्ति मदान जी दिल्ली से ही बॉर्न एंड बॉटअप हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और इन्होंने अपनी लॉ जरूर सीसीएस से की है, लेकिन 2011 में लॉ करने के बाद से लगातार कड़कड़डूमा शाहदरा बार एसोसिएशन की ये मेंबर हैं और वहीं पर अपनी यहीं प्रैक्टिस कर रही हैं और पहली बार इस चुनावी समर में उतरी हैं। तो मैं इनसे आपकी रूबरू बात कराऊंगा। कीर्ति, बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि क्या आपका मकसद है चुनाव लड़ने का? सर, एक तो रिजर्व सीट हुई है तो कई बार ये होता है कि इतने साल मुझे जैसे प्रैक्टिस में हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं फीमेल्स के जो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते मेल से, किसी भी रीज़न से। पहले मेंबर एग्जीक्यूटिव लेडी की सीट रिजर्व हुई थी, उससे थोड़े इश्यूज हमारे सॉल्व हुए हैं, मगर धीरे धीरे जैसे फीमेल एडवोकेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, काफ़ी लड़कियां अब आ रही हैं उसमें पेशे में। अदरवाइज़ पहले लॉयर्स बहुत कम होती थी लेडीज़, मगर अब जैसे जैसे ये इतना यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं और पैशन बन गया एक लॉ करना, तो उस हिसाब से लोगों की संख्या भी बढ़ी है, फीमेल कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं, फीमेल लॉयर्स भी बढ़ी हैं, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये डिसीजन दिया। तो ठीक है, आपका मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने? मेरा मकसद ये है सर कि जैसे हमारी डेली भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सॉल्व कर पाएँ। जैसे यहाँ सीट की बहुत प्रॉब्लम है, 2011 से 2012 तक के लोगों को अभी तक यहाँ पे सीट, चैम्बर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मतलब हम जो डेली यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हो, कहीं कभी किसी के चैम्बर में बैठ रहे हैं, कभी किसी की सीट पे बैठ रहे हैं। चैम्बर ब्लॉक्स जो एक बार बढ़ के उसके बाद ये स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो मेरा एक विजन चैम्बर ब्लॉक के लिए है, जिस विजन के साथ मैंने ये कंटेस्ट किया, और ये मैं काफ़ी टाइम 2-3 साल से मैं इस विजन के साथ, जो प्रीवियस भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको भी मैं रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ। या तो लेडीज़ के लिए ये एक अलग से वो कर दें, स्पेस ग्रांट कर दें जो वो कंफर्टेबली रह सकें। उसका एक फ़ायदा हमें ये हुआ, क्रच बन गया, चलो वो ठीक है। बार रूम बड़ा बनाया, मैं उस मुद्दे पे भी आऊँगी कि मेरा विजन क्या है। जब मैं पहले यहाँ प्रैक्टिस में आई थी, जितना ये इस रूम में हम बैठे, इतनी सी स्पेस होती थी लेडीज़ बार रूम की। एक बार क्या हुआ कि एक लेडी एडवोकेट की तबीयत खराब हो गई, शी वॉज इन अ फैमिली वे दैट टाइम, तो उसको इतनी घबराहट हो रही थी, उतनी सफोकेशन थी उस रूम में, तो मैं उस लेडी को उठाकर, मेरे साथ एक और मेरी लेडी लॉयर थी, तब बार ऑफिस यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, जहाँ पे आज लेडीज़ बार रूम है। हम उनको वहाँ लेकर आए, हमने उनको बाहर किया। तब महेश शर्मा जी थे प्रेसिडेंट, उनको हमने बाहर किया। उन्होंने बोला मैं कैसे काम करूँगा। मैंने कहा ये जो छोटा रूम है, थोड़े दिन आप ये यूज़ कर लो, मैडम अब उनकी तबीयत खराब है, हमें अभी तो ये स्पेस चाहिए। जब हमने वो स्पेस ली तो हमने सारा दिन हम वहाँ बैठे, तो मुझे लगा बार ऑफिस में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बार रिप्रेजेंटेटिव को आने की, जितनी ज़रूरत लेडी लॉयर्स को फ्रिक्वेंटली पड़ती है एक स्पेस की। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये स्पेस हमें दे दी जाए। कहते ये तो डीजे ने हमें स्पेस दिया है। तब डीजे थे हमारे तलवंत सिंह जी, मैं उनके पास गई, मैं अकेली गई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये स्पेस हमें दे दी जाए। कह रहा आप एक आइडेंटिफाई करो स्पेस, मैं आपको बड़ी स्पेस कोई और दे दूंगा। तो मैंने स्पेस आइडेंटिफाई करके उनको बताई थी, फर्स्ट फ्लोर पे जो अब लेबर लॉ का रिकॉर्ड रूम बना हुआ है। वहाँ पे पहले हॉल हुआ करता था एडवोकेट्स के लिए, जो फिर वो रिकॉर्ड रूम बन गया था। उन्होंने बोला मैं इसके बारे में सोचूंगा। मगर फिर हमने क्या किया, हम अगले दिन फिर उसी रूम में जाके बैठ गए और हमने बोला ये स्पेस हमें दी जाए। बार मेंबर्स ने हमें बहुत समझाया कि आप ये स्पेस छोड़ दो, मगर मैंने वो जिद पकड़ ली थी कि मैं वो स्पेस नहीं दूंगी। और आज ये है कि वहाँ पे हमारा नया रेनोवेट होकर बहुत सुंदर लेडीज़ बार रूम बन गया। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं बिना पोस्ट पे होकर एक इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, तो बार चैम्बर्स के लिए या सीट्स के लिए क्यों नहीं कर सकती। बीइंग ए फीमेल एडवोकेट, और ऐसी क्या मेजर प्रॉब्लम आप महसूस करती हैं जो एडवोकेट, लेडी एडवोकेट्स को? सर सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, बेसिकली लेडीज़ के लिए क्लीनिंग की बहुत प्रॉब्लम है, इश्यूज हो जाते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम हो गई थी, क्रैच बनाया, मगर उसमें भी है कि 15% सिर्फ लॉयर्स के लिए, 85% जो स्टाफ है उसके लिए वो अलॉट किया उन्होंने क्रच। एक वो प्रॉब्लम है। डिस्पेंसरी में हमारे पास अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम नहीं है। एमरजेंसी के लिए हमारे पास कोई फीमेल डॉक्टर नहीं है, कोई फीमेल नर्स नहीं है हमारे पास नीचे, कोई फीमेल यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ पे हमारी कोई जर्नल प्रॉब्लम के लिए वो हमें मिले। मेरा जो एक इशू है कि हमारे डी ब्लॉक के सामने बहुत बड़ी पार्किंग की स्पेस है,
मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ, जो मेरा एक विजन है जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। हाई कोर्ट में जो चैम्बर ब्लॉक बना है वो हाई कोर्ट के कंपाउंड में ही बना है, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम जो डी ब्लॉक की पार्किंग है उसमें हम चैम्बर ब्लॉक बना दें और जो हमारा रोड अक्रॉस डीडीए की लैंड है वहाँ पे पार्किंग बना दी जाए और वो इंटरकनेक्ट हो जाए जैसे हाई कोर्ट में बनी हुई है, तो उससे हमारी ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए, पार्किंग की आपने बताई और ये लेडीज़ की जो हेल्थ के इशू को लेकर के मेडिकल प्रॉब्लम बताई, और इसके अलावा कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो आप लेडी लॉयर के लिए महसूस करती आई हैं? सर, लेडी लॉयर्स कई कंफर्टेबल नहीं होती हैं कि वो चैम्बर्स में जाएं, उनको एक अपनी अलग स्पेस चाहिए होती है, वो इंडिविजुअलिटी चाहिए होती है, उनको एक अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो उसके लिए एक हम अलग से उनके लिए स्पेस ग्रांट कर सकते हैं। जो नई लड़कियां आती हैं उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, वो सीनियर्स के पीछे सिर्फ एक क्लर्क बन के रह जाती है या एसोसिएट बनकर रह जाती हैं। बहुत कम लेडी लॉयर्स मैंने देखी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशली बता रही हूँ। हाई कोर्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हैं लेडी लॉयर्स, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत कम मैंने लेडी लॉयर्स ऐसी देखी हैं कि जो एक अपनी आइडेंटिटी बनाकर चल रही हैं। यूजुअली यही होता है, या तो वो नहीं आती हैं या कॉर्पोरेट में चली जाती हैं या वो घर बैठ जाती हैं। देखिए सर, लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कभी वो घर से लेट हो जाती है फॉर एनी रीज़न, कभी मैटर्निटी लीव पे चले गई। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि अगर कोई लेडी लॉयर प्रैक्टिस कर रही है, अगर वो मैटर्निटी लीव पे जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है कि उनको 6 मंथ्स का ब्रेक मिलेगा, उनको हाफ सैलरी मिलेगी, मगर लेडी लॉयर्स तो एक प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बीसीआई ने कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ। एक मेरा वो भी मुद्दा है ले जाने का कि अगर जो हमारी एनरोल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हैं लेडी लॉयर्स, उनको अगर वो मैटर्निटी पे जाती हैं तो उनको कुछ एक स्टाइफन ग्रांट किया जाए। कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं है लड़की अकेडमी में? सर, सिक्योरिटी इश्यूज पहले होते थे, मगर अब तो टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है। अब ऐसा सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि अब जो लेडी लॉयर्स आई हैं मैंने देखा है वो बड़ी स्ट्रांग हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलती हैं। पहले बहुत इश्यूज हुआ करते थे जो अब कम हुए हैं। ओके, आपकी पोस्ट पर कुछ और भी कैंडिडेट्स होंगी फीमेल एडवोकेट्स, कितनी है? सर, मेरी पोस्ट पे 3 और कैंडिडेट्स हैं। अब वोटर के सामने प्रॉब्लम ये आएगी, मेरे जैसा वोटर जो वोट कर रहा है वो ये जानना चाहेगा कि आप में ऐसी कौन सी खूबी आप महसूस करते हैं कि उन 3 के बजाय वो आपको वोट कास्ट करे। कोई ऐसी खूबी आप अपने वोटर्स को बताएं। सर, मेरे तीनों कैंडिडेट्स ने अभी तक कोई विजन नहीं दिया कि वो इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही हैं। तो आपको मेरे इसलिए पास दिया जाए कि आपके पास विजन है। बिल्कुल विजन है मेरे पास, डेली प्रॉब्लम के लिए वो भी है। सर, हमने आज से 4 साल पहले हमारी बार एसोसिएशन ने ही एक हमने 11 लेडीज़ की कमेटी बनाई थी, तो 11G वो कमेटी कहलाई। तो उसमें मैं पिछले 5 साल से हूँ मेंबर, और हमने ये विजन रखा था कि लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो किसी मेल सीनियर के पास नहीं जाना चाहती तो वो हमारे पास है। हमने बहुत सारे इश्यूज ऐसे उनके सॉल्व भी किए हैं। उस वजह से हमें लगा कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन 3 साल पहले भी दिया था, तब जो अब प्रेजेंट सेक्रेटरी है रमन शर्मा, कि आप रिजर्वेशन करो यहाँ पे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में शोभा गुप्ता मैम ने एप्लीकेशन लगाई, वो बाय गॉड ग्रेस वो हो ही गया। तो ये विजन तो हम बहुत पहले से लेकर चल रहे हैं। उससे आपको बेनिफिट मिलने की उम्मीद है जो लेडी रिजर्वेशन हुआ? बिल्कुल उम्मीद है सर। अगर आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें जो कंफर्टेबल नहीं है लेडी लॉयर्स के लिए, और उसके लिए जो हमने संघर्ष किया है, हमने जो ये रिजर्वेशन के लिए पिटीशन फाइल किया है, बिल्कुल उसके लिए हम लगे हैं, वो हमें बेनिफिट देगा। ओके, तो सुना दोस्तों, ये हैं कीर्ति मदान जी जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हैं। और अब मैं इससे पहले कि इस बात को कंक्लूड करूं, इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूं, मैं माइक इनको देता हूं। आप सब लोग इनकी बात सुन रहे हैं। कीर्ति जी, आपके सामने वोटर सब आपकी बात सुन रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी अपील जो भी करना चाहें अपने इलेक्शन के मद्देनज़र आप कर सकते हैं। मेरी ये अपील है, काइंडली वोट, सपोर्ट एंड इलेक्ट मी। और मेरे पास एक विजन है, और अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी कर चुकी हूँ जो मेरे वोटर्स को और मेरे यहाँ एडवोकेट्स ब्रदर सिस्टर्स को पता है, और उस चीज़ के लिए सब मुझे पहचानते भी हैं। बहुत सारे इलेक्शन जब कंटेस्ट किए मेरे सीनियर्स में, तब भी उन्होंने देखा है कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ और मैं आगे भी खड़ी रहूँगी। इलेक्शन जीतना और हारना एक अलग बात है, मगर मैं उनके साथ पहले भी थी, अब भी हूँ और उसके बाद भी रहूँगी। तो सुना दोस्तों आपने, ये कीर्ति मदान जी ने अपनी एक अपील आप लोगों से की है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपने डिसाइड करना है कि जो इनकी इसी पोस्ट पर 3 और कैंडिडेट भी कंटेस्ट कर रही हैं
उनका विज़न क्या है, उनका सोच क्या है, उनके समस्याएं को समाधान करने का उनका जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है और इनकी कितनी है, ये डिसाइड दोस्तों आपने करना है। मैं इस चैनल के माध्यम से केवल अपील इतनी करूंगा कि अपने वोट को बहुत सोच समझ करके, कंपैरिजन करके कि कौन कैंडिडेट आपके लिए ठीक रहेगा, कौन कैंडिडेट बार के लिए ठीक रहेगा, जो हमारे एडवोकेट्स के ओवरऑल वेलफेयर को सोच सके, उस पर हमारी समस्याओं का निदान कर सके, ये चीज़ आपने तय करनी है। एक अच्छी बार का गठन हो, एक अच्छी बार आए, ताकि जो समस्याएं हैं वो कम हो सकें या ख़त्म हो सकें, ऐसा एक प्रयास हमारा और आपका साझा रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू कीर्ति। मैं चाहूँगा हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत गुड विशेस और थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत पेशेंस से मेरी बात को सुना और मैं कैंडिडेट से मिलाऊंगा इसी तरह। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय